हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के देखिए इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली हर एग्जाम में देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 101% आपका एक नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। आज के देखिए इस वीडियो में हम डिटेल में नोबेल पुरस्कारों को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जिसको आप सिर्फ एक बार देखोगे और सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम आप आसानी से याद रख पाओगे। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारी एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कारों की बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में देखिए वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स भौतिक के क्षेत्र में, केमिस्ट्री पीस शांति के क्षेत्र में, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। देखिए, जब नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी तब ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1968 में इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया और इकोनॉमिक्स में पहला देखिए नोबेल पुरस्कार जो है वो 1969 में दिया गया। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, 2023 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं का नाम जो है वो हम डिस्कस करते हैं। उनके किस योगदान के लिए देखिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। साथ ही में हम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो इस बार देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। किनको दिया गया? केटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। अब अगर हम बात करें कि इनको किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, तो फ्रेंड्स ये सम्मान जो है उन्हें देखिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने देखिए कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन जो है उसके विकास में देखिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स, इनकी खोज की मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास जो है वो संभव हो पाया है। इसलिए देखिए इन दोनों व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। केटालिन कारिको जो कि हंगरी से बिलोंग करती है और ड्रू विस्मैन जो कि USA के साइंटिस्ट हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हम इसको याद कैसे रखें। ठीक है, तो मैंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। बस एक बार आप देखिए वो स्टोरी सुन लीजिए, आपको देखिए सारी चीज़ें याद हो जाएगी। नाम भी आपको याद हो जाएगा और उनके किस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया वो भी आपको देखिए स्टोरी से याद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखिए, लास्ट 2 सालों के अंदर हमने मेडिसिन के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी घटना देखी। ऑब्वियसली बात है, कोविड-19। तो जब कोविड-19 की वैक्सीन का काम चल रहा था और वो जब बनकर रेडी हो गई, तो वैज्ञानिकों के दिमाग में देखिए क्वेश्चन ये आया कि कोविड-19 की वैक्सीन तो बन गई है, अब इसको डायरेक्टली हम मैन पे टेस्ट नहीं कर सकते, ह्यूमन पे टेस्ट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम टेस्ट किस पर करें? तो उन्होंने देखिए इसको सबसे पहले टेस्ट किया एनिमल के ऊपर। तो उन्होंने देखिए कैट को बुलाया। कैट आई तो उन्होंने कैट को देखिए सबसे पहले वैक्सीन लगाया। वैक्सीन लगने के बाद देखिए कैट को कुछ भी नहीं हुआ, वैक्सीन यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद देखिए उन्होंने फिर मैन को बुलाया कि चलो अब ह्यूमन पे ट्राई करते हैं, और वो देखिए उसको वैक्सीन लगाई। तब मैन पर भी देखिए वैक्सीन जो है वो सक्सेसफुल हो गई। तो इस तरीके से देखिए कोविड-19 की वैक्सीन जो है ये हमारी देखिए सक्सेसफुल हुई। तो ये स्टोरी देखिए जो मैंने आपको बताई है, बस ये आपने एक बार सुन ली, आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई है। अब आपको सारे आंसर जो है वो इस स्टोरी में से ही मिल जाएंगे। देखिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी, उसको सबसे पहले टेस्ट किस पर किया? कैट पर किया। कैट पर सक्सेसफुल हो गई, फिर मैन पर टेस्ट किया। ठीक है, बस इतनी सी स्टोरी थी। यहाँ पर कोविड-19 की बात हो रही है, तो कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाया है इन दोनों साइंटिस्ट ने। तो इनका योगदान तो हमको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड निकल कर आ रहे हैं, एक कैट और एक है मैन। पहले कैट को लगाई थी, फिर मैन को लगाई। तो कैट वर्ड जो है ये देखिए आपको देखने को मिलेगा केटालिन कारिको में। दिख रहा है देखिए यहाँ पर कैट वर्ड। तो जब भी ये कैट वर्ड देखोगे आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी और आप आंसर जो है वो टिक कर पाओगे कि कैट को सबसे पहले वैक्सीन लगाई थी और वैक्सीन जो है ये मेडिसिन से संबंधित है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ड्रू विस्मैन में देखिए फ्रेंड्स मेन वर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा। तो कैट के बाद वैक्सीन जो है वो किसको लगाई थी? मैन को लगाई थी। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ड जब भी आप देखेंगे तो ये स्टोरी से आप आंसर तक पहुँच जाओगे। तो ड्रू विस्मैन को भी देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कितनी आसानी से हमने याद कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
लास्ट में देखिए जब हम एमसीक्यू सेक्शन लगाएंगे तब वहाँ पर देखिए आप बड़ी आसानी से आंसर जो है वो टिक कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो फ्रेंड्स शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्तमान में ये ईरान की जेल में है, इसीलिए भी देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। बात करते हैं कि उनके किस योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स देखिए नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को देखिए बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो एक ही व्यक्ति को 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को। अब देखिए हम इसकी ट्रिक देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी आसानी से देखिए आप याद रख लोगे। देखिए फ्रेंड्स ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पर जो ये कंट्री है ये है ईरान, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या देखा गया कि यहाँ पर महिलाओं पे काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है। मतलब महिलाओं के लिए ये जगह जो है वो एक प्रकार से नर्क जैसी हो गई। कैसी हो गई? नर्क जैसी हो गई। नर्क और स्वर्ग में देखिए आपको अंतर पता ही है। तो महिलाओं के लिए ये जगह जो है वो नर्क जैसी हो गई। अब देखिए ऐसी नर्क जैसी सिचुएशन से महिलाओं को निकालने का काम जो है वो किसने किया? नरगिस मोहम्मदी ने किया। इन्होंने क्यों किया? देखिए इनके नाम में कहीं ना कहीं नर्क वर्ड जो है ये देखिए छुपा हुआ है और यही वहाँ से महिलाओं को निकाल सकती है। और इन्होंने ही देखिए महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई और नर्क जैसी सिचुएशन से महिलाओं को निकाला, ठीक है। क्योंकि देखिए इनके नाम में भी नर्क छुपा हुआ है वर्ड। नरगिस में देखिए स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन में आपको कहीं ना कहीं नर्क, नरगिस, नर्क जैसा साउंड आपको मिलेगा। तो आपके दिमाग में पूरी स्टोरी चलेगी कि ईरान में देखिए महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा था, तो उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया शांति के क्षेत्र में। तो ये स्टोरी चलेगी तो बिल्कुल आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे हम बात करते हैं साहित्य मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो देखिए लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन फासे को। नॉर्वे के देखिए ये व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब देखिए उन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया? उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए देखिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है, जिसमें वो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हुए नजर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स नॉर्वे के वो चौथे लेखक हैं जिन्हें यह पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। जॉन फॉसे, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए फ्रेंड्स अब हम ट्रिक की तरफ चलते हैं और बड़ी आसानी से देखिए हम नाम याद कर लेते हैं। देखिए ये एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है? साहित्य पढ़ रहा है, ठीक है। साहित्य पढ़ते पढ़ते ये इतना उस साहित्य के अंदर डूब गया कि वहाँ से देखिए ये बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहा है, बुक में पूरी तरीके से फंस गया ये। तो साहित्य ऐसा लिखो कि सामने वाले को बिल्कुल फंसा लो, बुक के अंदर फंसा लो, वो सारी चीज़ें भूल जाए। तो ऐसा काम करने वाले को ही साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलेगा, जो अपनी बुक के अंदर पढ़ने वाले को फंसा ले। तो जिसके नाम में देखिए फंसाना वर्ड छुपा हुआ है, उसी को देखिए इस बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जॉन फॉसे। देखिए यहाँ पर फासे, फासे, फंसा लेना, छुपा हुआ है वर्ड। तो इस तरीके से देखिए स्टोरी से आप बिल्कुल आसानी से आंसर तक पहुँच जाओगे। जब भी आप जॉन फॉसे वर्ड देखोगे तो यहाँ पर देखिए फासे वर्ड में आपको देखिए कहीं ना कहीं दिख रहा है फासना, फसाना। और जॉन फॉसे ने ऐसा साहित्य लिखा कि पढ़ने वाला बिल्कुल उसके अंदर फंस जाता है, निकल ही नहीं पाता है उस साहित्य से। तो इस तरीके से देखिए आपको आंसर जो है वो समझ में आ जाएगा कि साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी आसानी से देखिए हमने याद कर लिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक के देखिए फाउंडेशन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। www.crazygktrik.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के देखिए फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिलता है। सभी सब्जेक्ट देखिए जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको देखिए हर एक सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन मिलता है। साथ ही में देखिए एग्जाम वाइज भी कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि आपके एग्जाम के देखिए फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो एक बार रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो 2023 इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखिए एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किसे दिया गया? क्लॉडिया गोल्डिन को, जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। बात करते हैं कि इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। क्लॉडिया को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महिलाओं पर देखिए उनके ऐतिहासिक काम पर किए गए शोध के लिए जाना जाता है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय की देखिए प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल में हम समझें तो इन्होंने क्या किया कि यूएसए का लगभग 200 वर्षों के डेटा को रिसर्च कर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करी है। इन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया के लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी जो है वो कम क्यों है, महिलाएं जो है वो पुरुषों से कम क्यों कमाती है। तो इस तरीके की उनकी देखिए काफ़ी रिसर्चफुल इन्फॉर्मेशन में योगदान के लिए 2023 देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। क्लाउडिया गोल्डिन यूएसए से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्लाउडिया गोल्डिन जो है ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी है। इनसे पहले 2 महिलाओं को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि देखिए हम इसको याद कैसे रखें। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस एक बार आप देखिए सुन लो, एग्जाम में आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लाउडिया गोल्डिन में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमको गोल्ड वर्ड छुपा हुआ मिल रहा है, गोल्डिन के अंदर मिल रहा है ना। अब देखिए गोल्ड जो है ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने और घटाने से देखिए संबंधित हैं। जिसके पास देखिए गोल्ड का ज़्यादा भंडारण होगा, रिजर्व होगा, उस कंट्री की कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो देखिए पावरफुल होगी। वर्ल्ड में देखिए उस कंट्री की वैल्यू होगी जिसके पास देखिए गोल्ड का सबसे ज़्यादा रिजर्व होगा। जिसके पास गोल्ड कम होगा उसकी उतनी कम वैल्यू होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए इकोनॉमिक से कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से देखिए हम आंसर तक पहुंच जाएंगे कि गोल्डिन में देखिए हमको गोल्ड वर्ड मिला, और गोल्ड जो है ये देखिए कहीं ना कहीं जो है वो इकोनॉमिक से संबंधित है। तो क्लाउडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, पूरे विश्व में गोल्ड का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ पर है? यूएसए के पास है। तो क्लाउडिया गोल्डिन जो है ये देखिए किस देश से संबंधित है? यूएसए से। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बड़ी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा एग्जाम में। आप देखोगे नाम और आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी और आप आंसर तक पहुंचोगे। 101% बिल्कुल सही आंसर करके आओगे। चलिए अब आगे बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। भौतिक के क्षेत्र में देखिए 2023 नोबेल पुरस्कार से 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, पियरे एगोस्टिनी, फेरेन क्रॉस्ड और एनी एल हुलियर को। तो इन 3 व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके देखिए किस योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाने के तरीके की खोज करी है, जिसका उपयोग जो है उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या फिर वो अपनी एनर्जी जो है वो बदलते हैं। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में समझें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं देखिए वो बहुत ज़्यादा तेज मूवमेंट करते हैं, तो उनको कैप्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उन्होंने इस तरीके की प्रकाश की एक छोटी पल्स बनाई है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो उनके इस योगदान के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें देखिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं देखिए बहुत ही छोटे होते हैं और इतना फास्ट उनका मूवमेंट होता है कि उसको कैप्चर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बट इन्होंने देखिए वो पॉसिबल करके दिखाया है। इसीलिए इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पियरे एगोस्टिनी, फेरेन क्रॉस्ड, एनी एल हुइलियर, इन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एनी एल हुइलियर जो है ये फिजिक्स के क्षेत्र में देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला बनी है। इनसे पहले देखिए 4 महिलाओं को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। ये कौन सी हैं? 5वीं हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आता है कि इनको याद कैसे रखें। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, हमको तो नाम याद ही नहीं होगा, बट हमारे पास में एक इतनी शानदार ट्रिक है कि उससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि इनके किस योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये एक साइंटिस्ट है, ये देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। अब इतना तेज़ी से मूव कर रहा है कि उसको कैप्चर करना, उसकी क्लियर इमेज लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो सोच रहा है, बोले मैं क्या करूं क्या करूं। तो उसने क्या करा, एक छोटी सी रे जो है वो बिल्कुल उस इलेक्ट्रॉन पे डाली। जैसे ही उसने छोटी सी रे इलेक्ट्रॉन पे डाली, उसको देखिए इलेक्ट्रॉन की क्लियर इमेज मिल गई। तो बस यही हमारी स्टोरी थी। वैज्ञानिक ने क्या करा, रे को डाला किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, और उसकी क्लियर इमेज मिल गई। तो बस ये 2 वर्ड जो है रे और क्लियर, ये आपको देखिए उन साइंटिस्ट के नाम में भी देखने को मिलेंगे। पियरे, रे आ रहा है यहाँ पर, फेरेन, रे पर देखिए जोर आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये दोनों नाम जब भी आपको दिखेंगे
तो यहाँ पर रे जो है वो आपको दिखेगा, और रे का देखिए एक्सपेरिमेंट किसने किया था, इलेक्ट्रॉन की क्लियर इमेज लेने के लिए। कहीं ना कहीं फिजिक्स से संबंधित है, तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच जाओगे। और रे डालने पर उसको क्या मिली, इलेक्ट्रॉन की क्लियर इमेज मिली, क्लियर, जो कि आज तक किसी को नहीं मिली। तो क्लियर हुइलियर, देखिए नाम में यहाँ पर क्लियर वर्ड छुपा हुआ है ना। तो इस तरीके से देखिए स्टोरी आपको कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमने ये भी याद कर लिया कि इनके किस योगदान के लिए देखिए इन्हें पुरस्कार जो है वो दिया गया है। प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्स बनाने के तरीके की खोज के लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी आसानी से हमने याद कर लिया। साइंटिस्ट ने रे डाली इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन की क्लियर इमेज मिल गई हमको। तो रे और क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब लास्ट में हम बात करते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। तो 2023 में देखिए 3 व्यक्तियों को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मोंगित जी बावेंडी, लुई सी ब्रूस और एलेक्सी एकीमोव को। ये तीनों वैज्ञानिक जो है यूएसए से संबंधित हैं। इन तीनों को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब बात करते हैं कि इन 3 वैज्ञानिकों को उनके किस योगदान के लिए देखिए केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें देखिए क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके देखिए डेवलपमेंट के लिए ये नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड हमको देखने को मिल रहा है क्वांटम डॉट्स। अब देखिए थोड़ा सा हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रिक है वो आप तभी समझ पाओगे जब थोड़ा सा आप इसको डिटेल में समझोगे। देखिए क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्वांटम डॉट्स जो होते हैं ये देखिए बहुत ही छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं, जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार जो है वो उनके गुणों को निर्धारित कर देता है। मतलब क्वांटम डॉट जो है वो बहुत ही छोटी सी साइज़ है, जिसका डायमीटर लगभग 2 से 10 नैनोमीटर होता है। इसको आप ऐसे समझो कि एक 1 मीटर कपड़ा है, 100 करोड़ टुकड़े करेंगे तो उसमें से जो एक टुकड़ा है वो 1 नैनोमीटर के बराबर है। इतनी छोटी सी जगह होती है। तो क्लियर हुआ आपको। अब देखिए हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है, गुण जो होता है, वो किस पर निर्भर करता है, उसके देखिए इलेक्ट्रॉन पर, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके गुण होंगे। कम है तो उसके हिसाब से उसके गुण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से किसी भी एलिमेंट के गुण के बारे में पता लगाया जा सकता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है, पर इन साइंटिस्ट ने देखिए क्या खोजा कि सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स को अगर हम क्वांटम डॉट्स तक लेके चले जाएं, इतनी छोटी सी साइज तक अगर लेके चले जाएं, तो उनकी प्रॉपर्टी में चेंज जो है वो देखने को मिलता है। मतलब नैनोमीटर में देखिए उस पार्टिकल को लेके चले जाएं तो उस पार्टिकल की देखिए प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होती हुई दिखती है। बस इसी खोज के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। थोड़ा सा टेक्निकल है, पर देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको समझ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके डेवलपमेंट के लिए इन तीनों व्यक्तियों को रसायन मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। क्वांटम डॉट्स का देखिए आज वर्तमान में बहुत जगह पर उपयोग हो रहा है, जैसे कि कंप्यूटर मॉनिटर में, मोबाइल में, टेलीविज़न की देखिए स्क्रीन में। इसमें देखिए ओलेड का आपने नाम सुना होगा, ओलेड तकनीक पर देखिए ये टीवी बनी हुई है। तो वहाँ पर देखिए इन क्वांटम डॉट्स का जो है वो उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ आपको। तो ये देखिए हमने अच्छे से समझ लिया इसको। अब बात आती है कि इन तीनों व्यक्तियों का नाम जो है हम कैसे याद रखें। तो बहुत ही देखिए आसान ट्रिक है इसकी। देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा था। एक एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं, ठीक है, क्वांटम डॉट्स वाला ही एक्सपेरिमेंट हम भी करेंगे। इन्होंने क्या करा कि पार्टिकल को क्वांटम डॉट की देखिए स्टेज तक लेके गए और इन्होंने ये देखा कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, हम भी करते हैं। हमने भी देखिए एक पार्टिकल लिया, पार्टिकल मतलब कण लिया। क्या लिया हमने एक मूंग का दाना लिया। ठीक है, मूंग का दाना लिया। हमने देखिए एक साइज़ बनाई नैनोमीटर में, क्वांटम डॉट वाली साइज़ है। ठीक है, बहुत ही छोटी साइज़ है। अब इस मूंग के दाने को हमको इस क्वांटम डॉट के अंदर डालना है। बहुत ही छोटी साइज़ है, कैसे डालें, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हाथ से तो रख ही नहीं सकते हम इसके अंदर। तो हमने क्या करा, हम एक ब्रश लेके आए। ब्रश को जैसे ही हमने देखिए इसको लगाया, एक ही मूव में ये देखिए क्वांटम डॉट के अंदर चला गया और हमने देखा कि भैया मूंग के दाने की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होने लग गई है। तो बस ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। हमारे इस एक्सपेरिमेंट से हमको तीनों का नाम जो है वो याद हो जाएगा। स्टोरी आपको याद हो गई।
मूंग का एक दाना लिया। क्वांटम डॉट वाली देखिए एक स्टेज थी जहाँ पर देखिए हमने मूंग के दाने को ब्रश से देखिए एक ही मूव में उसको अंदर डाल दिया। बस ये हमारी देखिए स्टोरी थी। यहाँ पर देखिए मूंग वर्ड जो है ये हमको देखिए मोंगी में देखने को मिलेगा। मोंगी में कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर मोंग मोंग मूंग वर्ड हमको कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लुई सी ब्रूस के अंदर देखिए हमको ब्रश मिल रहा है वर्ड, तो वो स्टोरी हमारी मिल जाएगी। एलेक्सी एकीमोव एक ही मूव में मूंग को क्वांटम डॉट के अंदर डाल दिया ब्रश से एक ही मूव में, तो एकीमोव इजीली हमको देखिए स्टोरी में कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए रसायन के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया वो बड़ी आसानी से आप याद रख पाओगे, और उनके किस योगदान के लिए दिया गया वो भी देखिए हमको हमारी स्टोरी से क्लियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देखिए अच्छे से डिस्कस किया और ट्रिक से भी याद कर लिया है कि किस क्षेत्र में देखिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, उनको भी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 4 ऐसी संस्था है जो कि नोबेल पुरस्कारों को प्रदान करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो कि 3 नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान करती हैं, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वीडिश अकादमी जो है वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा करती है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो है ये शांति के क्षेत्र में, और कारोलिंस्का संस्थान जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान करती हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो थे देखिए फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट देखिए भौतिक के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो फ्रेंड्स कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। 1930 में देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनके रमन प्रभाव की खोज के लिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन। 1998 में देखिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। एंड शांति के क्षेत्र में देखिए मदर टेरेसा को 1979 में देखिए पुरस्कार दिया गया था। तो ये देखिए भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेताओं को हमने डिस्कस किया। आगे देखिए फ्रेंड्स 2023 में नोबेल विजेताओं को देखिए पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली जो राशि होती है उसमें देखिए चेंजेस देखने को मिला। पहले ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है वो प्रदान किए जाते थे, बट देखिए इस साल 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट देखिए चेंज देखने को मिला। देखिए नोबेल पुरस्कार विजेताओं में अगर हम बात करें ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें देखिए भौतिक के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन है? जॉन बर्डीन है। 1956 और 1972 में देखिए इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली अगर महिला की बात करें तो वो कौन है? मैरी क्यूरी है। 2 बार इन्हें देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर हम बात करें कि 2 बार नोबेल पुरस्कार देखिए किसे प्रदान किया गया था, तो फ्रेडरिक सेंगर और बेरी शार्पलेस, इन दोनों देखिए वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो वो कौन है? मलाला यूसुफजई हैं। 17 वर्ष की आयु में देखिए इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। साल 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने अक्सर सुना होगा, तो इन्हें देखिए 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सभी फैक्ट को डिस्कस किया। अब बारी है MCQ सेक्शन की। चलिए एक छोटा सा टेस्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर देखिए हमने जो ट्रिक देखी है उसकी हेल्प से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। इनमें से किसे 2023 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए नाम मोगी जी बावेंडी। मोगी, यहाँ पर देखिए मूंग जैसा साउंड आ रहा हमको, और ये तो देखिए हमारे किससे संबंधित थी? मूंग ब्रश वाली स्टोरी जो थी, क्वांटम डॉट वाली, ये थी देखिए फ्रेंड्स हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड। प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी। लुई सी ब्रूस ब्रश यूज़ किया था, वो भी देखिए केमिकल।
पियरे गोस्टिनी, रे देखिए यहाँ पर हमको फिजिक्स वाले में स्टोरी में देखने को मिली थी। रे डाली थी हमने इलेक्ट्रॉन के ऊपर और क्लियर इमेज हमको मिल गई थी, तो ये तो फिजिक्स से रिलेटेड है, पियरे गोस्टिनी। चौथा नाम आता है नरगिस मोहम्मदी। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में नर्क जैसा साउंड आ रहा है हमको, और ईरान में देखिए महिलाओं की नर्क जैसी सिचुएशन से उनको निकालने के लिए नरगिस मोहम्मदी को देखिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नर्क जैसी सिचुएशन से निकालने के लिए। यही हमारी ट्रिक थी। तो नर्क साउंड जो है ये सिर्फ एकमात्र देखिए नरगिस मोहम्मदी के इसमें ही आएगा आपको, तो डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। तो 6 क्षेत्रों में देखिए प्रदान किए जाते हैं। कैटालिन कारिको को इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए यहाँ पर कैटालिन में केट वर्ड हमको दिख रहा है ना, और केट के ऊपर लगाई थी कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले, उसके बाद फिर मेन पे लगाई थी, तो कहीं ना कहीं मेडिसिन से रिलेटेड है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2023 में किन व्यक्तियों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिजिक्स के क्षेत्र में तो एक्सपेरिमेंट आपको याद आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की देखिए क्लियर इमेज लेने के लिए उसके ऊपर रे डाली गई, तो क्या मिल गई, क्लियर इमेज। तो रे वर्ड हमको पकड़ना है और क्लियर वाला साउंड, ठीक है। तो देखिए पियरे गोस्टिनी, रे वर्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। फेरेन क्रॉस्ड, रे वर्ड देखिए हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एनी एल हुइलियर, क्लियर, देखिए यहाँ पे लास्ट में साउंड आ रहा है हमको, तो उपरोक्त तो सभी, डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के फील्ड में, क्या स्टोरी थी हमारी, मूंग के दाने वाली स्टोरी थी कि मूंग के दाने को हमने ब्रश की हेल्प से क्वांटम डॉट के अंदर सेटल कर दिया और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमको चेंज होती हुई दिखी, ये हमारी स्टोरी थी। देखते हैं अब देखिए ऑप्शन, लुईस ई ब्रूस, बिल्कुल ब्रूस ब्रश साउंड मिल रहा है, तो ये रसायन से संबंधित हैं, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कितनी आसानी से देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो शांति का जो पुरस्कार है ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो ईरान में देखिए महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, मतलब वहाँ पर महिलाओं के लिए बिल्कुल नर्क जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, तो वहाँ से उनको निकालने के लिए उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार उनको दिया गया। तो जिसके नाम में देखिए नर्क साउंड आपको हल्का हल्का मिल जाए वही आंसर है। तो एकमात्र देखिए आपको दिखेगा नरगिस मोहम्मदी, नर्क दिख रहा है ना साउंड, तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। जॉन फॉसे को 2023 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो देखिए यहाँ पर फॉसे वर्ड दिख रहा है हमको, फॉसे मतलब फंसाना। तो जो भी देखिए व्यक्ति अपने साहित्य के अंदर आपको फंसा ले, आप दूसरी चीज़ों के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं पाओ, उसी व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो ये साहित्य से रिलेटेड है, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है ड्रू विस्मैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया, वह किस देश से संबंधित हैं। तो ड्रू विस्मैन जो है ये अमेरिका से संबंधित हैं। क्लाउडिया गोल्डिन को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो देखिए नाम गोल्डिन, यहाँ पर गोल्ड वर्ड हमको दिख रहा है, और गोल्ड जो होता है वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने घटाने में देखिए रिलेट करता है, तो इकोनॉमी से संबंधित है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार लेबर मार्केट में महिलाओं पर देखिए उनके शोध के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बी आंसर। कितनी आसानी से देखिए हमने सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। 2023 में देखिए जिन भी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया उनका नाम भी देखिए हमने ट्रिक की हेल्प से बड़ी आसानी से याद रख लिया है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है, ट्रिक अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।